Hello student, I Muslima Aslam. This is a lecture of design and analysis of algorithm. Today we are going to discuss about traveling salesman problem. सो इन प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम. आई होप वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे उसमें काम करते हैं रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम में. तो आज हम देख लेते हैं. उसमें वो सिर्फ एक न्यूमेरिकल या एक फार्मूले पे ही डिपेंड थी. जो आपको मैंने इक्वेशन दी थी वो सिर्फ उसी पे ही डिपेंड था आपका रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम. उससे ही आप आगे की सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हो. ठीक है, तो आज हम देखेंगे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम. ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम जो होती है वो आपकी ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम से सॉल्व होती है. तो ब्रांच एंड बाउंड को देख लेते हैं क्या होता है. ब्रांच एंड बाउंड रिप्रेजेंट करता है ट्री से, एज रिप्रेजेंट करती है ब्रांच एंड नोड्स इंडिकेट द बाउंड. वैल्यू एंड बाउंडेड वैल्यू कैन बी टू टाइप्स के बाउंड होते हैं, अपर बाउंड, लोअर बाउंड. अपर बाउंड जो होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं, लोअर बाउंड जो होते हैं वो मिनिमम वैल्यूज़ देते हैं. तो इन्हीं जो ये ब्रांच एंड बाउंड की हेल्प से आप क्या करते हो, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो. तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम. तो इसमें क्या होगा कि जो सेल्समैन होता है वो ट्रैवल करता है एक इनिशियल पाथ से. जैसे मैं अभी आपको समझाऊंगी, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. अ सेल्समैन ट्रेवल्स फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, रिटर्न टू द सेम सिटी. It means all city should be covered with minimum distance and starting distance should be same. इसमें क्या कह रहा है कि जो भी कोई ट्रैवल सेल्समैन प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने एक ग्राफ आपको नीचे छोटा सा बना के दिखाया, इसकी हेल्प से आपको दिखा रखा है कि ये जो ग्राफ है इसकी हेल्प से आप देख सकते हो. ये जो ग्राफ है इसमें बी डी से कनेक्ट है, डी सी से कनेक्ट है, सी ए से कनेक्ट है. यानी कि जो सारी नोड्स हैं वो आपस में कनेक्ट हैं. ए अगर ट्रैवल कर रहा है, यानी कि ए आपका कोई नोड है, ए पर्सन है, ये यहाँ से ट्रैवल करना, ये ए जो सिटी है, ए सिटी से ट्रैवल करेगा बी सिटी पे जाएगा, बी सिटी से डी सिटी पे जाएगा, डी से सी जाएगा, सी से ए जाएगा. मतलब वो ट्रैवल कर रहा है ए से बी से डी से सी और सी से ए. यानी कि कोई भी जो है नोड अपनी ट्रैवल कर रही है और उससे वापस अपनी ही सिटी पे आ रही है. उसको क्या कह सकते हैं कि इनिशियल स्टेज से या इनिशियल सिटी से वो स्टार्ट कर रही है और वो वापस अपनी इनिशियल स्टेज पे आ रही है. तो उस सिटी पे ही वो वापस आ रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम. तो वो जो पाथ होता है या जो वो नोड ट्रैवल कर रही है, जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस या मिनिमम उसमें पाथ रोटेट करेगी. जैसे जो इतने सारे पाथ दे रखे हैं, इसमें जो सबसे मिनिमम पाथ पे वो रोटेट करेगी, सबसे बेस्ट वही आपका ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का वो सोल्यूशन होता है. तो जैसे मैंने एक ले रखा है आपको, ए से बी गया, बी से डी गया, डी से सी और सी से ए. तो ए से बी जाने पे उसको 4 वैल्यू थी, 4 प्लस, और आपको बी से डी जाने पे 5 वैल्यू दे रखी थी. फिर आपको डी से सी जाने पे 3 दे रखी थी. फिर डी सी से ए जाने, मतलब डी से सी गए, सी से आप क्या जाओगे, ए जाओगे. तो जो ये आपका टोटल आएगा वो आया आपका 14. ठीक है, ऐसे आप कोई भी पाथ ले सकते थे. ए से डी जाते, पहले डी से बी जाते, तो इनमें से सबसे मिनिमम जो पाथ होगा वो हमने चूज़ किया, वो 14 आया. ठीक है, आप जाके देख सकते हो किसी भी ट्रैवल करके. तो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू या एक उससे समझते हैं जिससे आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम क्या होती हैं. तो देखिए मैंने इसका एक वो बना रखा है ब्रांच एंड बाउंड से. ये आपको एक डायग्राम में बिल्कुल वही सेम है. इसमें सबसे पहले क्या है कि हम रास्ते चुन सकते हैं, रास्ते अपने मन से ले सकते हैं, कोई कुछ भी ले सकता है, सबका ये अलग अलग बन सकता है. जैसे ये 1 नोड है, 1 नोड से ट्रैवल कर रहा है वो 2 पे. ठीक है, 2 से 3 गया, 3 से 4 गया, 4 से फिर वो 1 आ गया. मतलब कोई भी अपनी स्टार्टिंग सिटी से वो जब वो स्टार्ट कर रहा है, उसकी सारी नोड कवर होनी चाहिए, सारे रास्ते वो कवर करता होगा, अपने उसी रास्ते पे आए, उसमें जो सबसे मिनिमम पाथ हो वही आपका क्या कहलाएगा, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम उससे ही सॉल्व होती है. जैसे ये रास्ता था, पहले वो 1 पे गया, फिर 3 पे गया, 3 से वो इस पे गया, फिर इस पे गया, फिर ऐसे गया, तब मिला. तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा वो हमें देखना होगा. जैसे ये 1 पे था, 1 से 2 गया, 2 से 4 गया, 4 से 3 गया, फिर 3 से 1 पे आया. तो जो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस कवर करेगा उसका वही आपका सबसे बेस्ट सोल्यूशन होगा. ठीक है, उसे ही ब्रांच एंड बाउंड कंडीशन कहते हैं. तो हमने जो लिख रखा है इसमें, ट्रैवल ओनली वंस देन बैक टू, ये ट्रैवल करेगा इनिशियल पोर्शन पे. जो भी आपका इनिशियल पोर्शन होगा उस पर ये फिर से बैक टू ट्रैवल करेगा. तो वो कैसे करेगा, जैसे मैंने ये ले रखा है, ए टू बी, बी टू डी, डी टू सी, सी टू ए. ये सबसे मिनिमम हमें मिला है
ये आप देख रहे हो, तो 14 मिला है, टोटल डिस्टेंस जो था वो 14 मिला है इस ट्री से। ठीक है, अगर हम इसका ओपन सोर्स बनाते हैं, ओपन सोर्स हमने कर लिया, जैसे A to B हम इसी को देखते हैं सारी चीज़ों में, तो हमने इसको कर लिया A से B, मतलब चारों नोड ले ली, A से B गया, B से D गया, D से C गया, C से A। अब A नोड के लिए लेना है तो A B सबसे कनेक्ट होना चाहिए, यानी कि A से वो D भी जा सकता है, D से वो A भी जा सकता है। ये कुछ इस तरीके से होगा, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे आपके पास 4 नोड हैं, A B C और D। ये आपने चारों ट्रैवल कर रहा है, A से वो पहले B, B से D, D से C और C से वो A आया। तो ठीक है, तो वो कुछ ऐसे भी तो हो सकता है, A से, उसके पास तो बहुत सारे रास्ते हैं, वो A से C जाएगा, C से A वापस भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही वो A से B गया और फिर B से A वो वापस भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे रास्ते वो ऐसे ही क्या करेगा, ऐसे ये भी हो सकता है, ये भी गया और ये भी आया, ऐसे ये भी कंडीशन हो सकती है उसके पास। ठीक है, और A से जब देख रहे हैं तो A से D के पास भी जाने के लिए रास्ता होगा और वापस आने के लिए भी रास्ता होगा। तो ऐसी कंडीशन के लिए हम ये जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ऐसे नोड को कैसे निकालेंगे वो हमने पूरा अच्छे से मैंने समझाया आपको। मैं दिखाती हूँ, क्योंकि वो ट्रैवल कुछ भी कर सकता है, तो मैंने एक क्वेश्चन लिख के हेल्प से आपको निकलवाया है कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, फाइंड करते हैं ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को। तो आप ये ग्राफ देख रहे हो, देखो मैंने ये नोट्स ले रखी हैं, आप कुछ भी ले सकते हो, एग्जाम में कोई भी नोट्स आपको आ जाएंगी, कैसे भी आ जाएंगी। आप इसमें से देखोगे कि कौन सी नोट की बात कर रहा है। अभी ये नोट्स एक ही बात कर रहा है। ठीक है, आप इस ग्राफ को देखो, पहले आप इस ग्राफ को देखिए कि A to B गया है, B से A के पास भी वापस आ रहा है, 2 सिटी में भी कवर हम कर सकते हैं। ठीक है, A to C जा रहा है, C to A, यानी कि एक एक सिटी को भी कवर कर सकते हैं। या अगर B नोड की बात करें तो B नोड अगर है तो B नोड देखो C से कवर नहीं हो रही, तो हम C वाला दिखाएंगे, ऐसे पाथ दिखाएंगे। अभी हम A नोड पे निकालेंगे, फिर B नोड का निकालेंगे, फिर C नोड का, फिर D नोड का। सिमिलरली आप अगर हम A नोड का निकाल देते हैं तो आप B नोड का सिमिलरली निकाल के देख सकते हो। वैसे आप C नोड का भी देख सकते हो, D नोड का भी देख सकते हो। ये एक तरीके का पैटर्न मैं आपको बता देती हूँ, आप इसको घर पे बैठ के कर लीजिएगा, नहीं तो आपको तरीका आना चाहिए कि कैसे हम ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं सबसे पहले नोड A। आपने देखा नोड A के लिए हमने ट्रैवल मैट्रिक्स बनाई है। सबसे पहले आप मैट्रिक्स बनाइए और कहीं मत देखिए, अभी आपने मैट्रिक्स ली है, आपके पास नोड क्या थी, 4 A B C D, तो आपने रो एंड कॉलम ले लिए A B C D। अब आपने क्या किया, A to A, यानी कि A to A तो वो मतलब कर ही नहीं रहा, A to A तो कोई सेल्फ लूप है ही नहीं, खाली वो A पे ट्रैवल करे, तो A पे तो मतलब वो खुद ही अपनी सिटी में ही ट्रैवल करे, तो उसके लिए वो इन्फिनिटी। ठीक है, जो सेम वैल्यू के लिए उसने इन्फिनिटी वैल्यू दे रखी है, मतलब अगर इस सेम सिटी में वो वर्क कर रहा है तो देखो इसने डायगनली सारे जो है वो इन्फिनिटी ले रखे हैं, A to A या B to B और आपका C to C और D to D इन्फिनिटी दे रखा है। ठीक है, और जिसकी तरफ से कोई भी एरो नहीं जाता है उसको उसने इन्फिनिटी वैल्यू ले रखी है। जैसे अभी हम A नोड के लिए देख रहे हैं तो A से सारे नोड कवर करें हमने, A को D से भी कवर करके दिखा दिया है। ठीक है, अगर B नोड की बात करता तो B को C से भी कवर करके दिखाते, क्योंकि B C के पास उसकी डिस्टेंस नहीं है तो फिर B को C से कवर करके दिखाते। ठीक है, तो अभी हम नोड A की बात कर रहे हैं, तो देखिए डायगनली आपने क्या ले लिया, इन्फिनिटी ले लिया। पहले A to A सिटी में वो वर्क नहीं करे तो इन्फिनिटी ले लिया, B to B भी इन्फिनिटी ले लिया मैट्रिक्स में, C to C भी इन्फिनिटी ले लिया, D to D भी इन्फिनिटी ले लिया। अब आप मैट्रिक्स बनाओगे A to B बना रहे हो तो 4 वैल्यू देखो, A to B जाने पे उसको 4 डिस्टेंस मिल रहा है। नीचे की तरफ आओ, देखो मैं एक एक करके आपको दिखा भी रही हूँ। जैसे यहाँ नीचे आ रहे हो तो ये मिला आपको 4 वैल्यू, और फिर A to B आपको 4 मिला। फिर A to C देखिए आप कहाँ जा रहे हो, A to C ये जा रहे हो ऐसे, ये 12 मिला। ठीक है, अब आप देखोगे A to D जाने के लिए अंदर रास्ता है आपका, एक ही बात देख रहे हैं, तो ये आपको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। इस तरीके से हमने मैट्रिक्स बना ली, पूरी मैट्रिक्स आप बना सकते हो ऐसे। A to A वैल्यू क्या जा रही है, B to, अब आप B to B देखो इन्फिनिटी मिला। B to C क्यों इन्फिनिटी हमने दिया है, क्योंकि देखो B to C तो जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, डायरेक्ट B to C जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हमने क्या लिया है वहाँ पे इन्फिनिटी। आपको दिखता ही होगा कि B to C जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, यानी कि कोई भी रास्ता नहीं है यहाँ पे, ना आने का ना जाने का, तो इसलिए हमने कंडीशन यहाँ पे इन्फिनिटी ले रखी है। ठीक है, वो आप ऐसे ले सकते हो, या आपने सिंपली एक मैट्रिक्स बना लोगे इस ग्राफ से मैट्रिक्स तो आप बना सकते हो, या आपने मैट्रिक्स बनाई। अब आप क्या कर रहे हो, जो मेन काम है वो ये करना है, जो आप स्टेप 1 में, कि आपको रिड्यूस करना है बाय रो। मैंने यहाँ लिख रखा है आपको रिड्यूस करना है बाय रो, यानी कि इस रो में से मिनिमम वैल्यू क्या है, इस रो में मिनिमम वैल्यू क्या है, 4।
ठीक है, तो 4 को हमने बाहर ले लिया। ठीक है, ये देख रहे हो आप, हमने 4 को क्या कर लिया, बाहर ले लिया। रो वाइज हमने रिडक्शन किया है। यहाँ से 4 बाहर ले लिया, यहाँ से 5 बाहर ले लिया, यहाँ से 6 बाहर ले लिया और यहाँ से 2। जो मिनिमम वैल्यू थी उनको हमने बाहर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ए वाली रो से 4 को बाहर लिया है, बी से मैं 5 को ले लिया और सी से 6 को ले लिया, डी से हमने 2 को ले लिया। इनका टोटल किया वो आ गया 17। ठीक है, जो रिड्यूस बाय रो आई है वो आपकी क्या आई है, 17। अब हम क्या करेंगे, जो ये 17 आई है वो तो टोटल इसका रिडक्शन आ गया रो वाइज का। ठीक है, अब हम स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में कॉलम वाई आप क्या करोगे, रिडक्शन कॉलम वाई। तो कॉलम वाई करने के लिए पहले आपने क्या किया है कि जो पहले वाली ए रो थी, ए रो में से 4 बाहर हो गया तो सब में से 4 माइनस कर लेंगे, यानी कि इन्फिनिटी में से 4 जाएगा तो इन्फिनिटी ही आएगा। आप यहाँ देखिए, इन्फिनिटी में से 4 जाएगा तो इन्फिनिटी आएगा, और यानी कि 4 में से 4 गया तो 0 वो, और अगर 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ पे 8 वैल्यू है, और 7 में से 4 गया तो 3। ठीक है, ये हमने ऐसे वैल्यूज़ लिखी हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका 3। अब बी वाले में क्या करोगे, बी वाले में आपका 5 बाहर आया था तो 5 0 आ जाएगा। इन्फिनिटी करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी माइनस 5, इन्फिनिटी माइनस 5 करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। 18 माइनस 5 किया तो आपका 13 आ गया। ऐसे ही सी वाले में आप क्या कर रहे हो, 11 माइनस 6 करा तो 5 आ गया। इन्फिनिटी माइनस 6 करा तो इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी माइनस 6 किया तो इन्फिनिटी आएगा। अब 6 माइनस 6 तो 0। ठीक है, ये वाली आपकी हो गई। ऐसे ही आपने रो में क्या करा था, 2 लिया था तो 10 में से 2 गया 8, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1 और ये आपको इन्फिनिटी मिला। ठीक है, जो आपकी ये मैट्रिक्स आई है हमने वो माइनस भी कर ली, जो वैल्यूज़ हमारी निकली है तो ये माइनस करके आपकी वैल्यूज़ आई हैं, ये वाली मैट्रिक्स माइनस करके आई है। अब जो ये माइनस करके आई है इसका रिड्यूस क्या कर लेंगे, वाई कॉलम, रिड्यूस वाई कॉलम करेंगे। तो कॉलम कैसे देखेंगे, ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे कॉलम देखेंगे। तो इधर इसमें क्या था, 0 था तो यानी कि नल, इस वाले में भी 0 मिनिमम था तो नल, इसमें भी 0 आ गया तो मिनिमम नल। ठीक है, ऐसे वैल्यूज़ आप चेक करोगे। ये हमारी फाइनल मैट्रिक्स आई है। ठीक है, ये आपकी जो मैट्रिक्स आई है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से आपने कवर किया तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू थी 0 तो 0 बाहर आ गया, नल। ठीक है, यहाँ भी 0 वैल्यू थी तो नल आ गया। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या थी, सबसे ऊपर 8 था, फिर इन्फिनिटी 1 तो यहाँ से आपने 1 को बाहर ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम 0 था तो इसलिए ये नल। तो रिड्यूस बाय कॉलम आपकी वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। ठीक है, तो रिड्यूस बाय रो आपका 17 आया, रिड्यूस बाय कॉलम आपका 1 आया। अब आप जो रिड्यूस 1 आई है उससे एक मैट्रिक्स बना लीजिए। आप कॉलम वाई आप रिड्यूस करना स्टार्ट करिए। जैसे आप देख रहे हैं ये, आप कॉलम वाई रिड्यूस करेंगे तो यानी कि कॉलम में यहाँ से 1 रिड्यूस होगा तो 1 होगा तो वही वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि 1 यहाँ से हो नहीं सकता, यहाँ से नल कंडीशन थी तो यहाँ सेम वही रहेगा। ठीक है, यहाँ भी नल कंडीशन थी इसलिए यहाँ भी सेम रहा। यहाँ से 1 रिड्यूस हुआ था यानी कि 8 माइनस 1 7, यहाँ इन्फिनिटी 1 माइनस 1 0। ठीक है, और यहाँ पे इससे नल निकली थी वैल्यू तो यहाँ पे, यानी कि ये मैट्रिक्स आपकी फाइनल मैट्रिक्स निकल के आएगी। जो ये मैट्रिक्स बन के आई है ये फाइनल मैट्रिक्स है, मैंने यहाँ लिख भी दिया है, ये आपकी फाइनल मैट्रिक्स बन के आ गई। तो इसका मतलब अब आपका जो रो प्लस मैंने टोटल कॉस्ट निकाली है, टोटल कॉस्ट आप यहाँ देखिए, टोटल कॉस्ट ऑफ नोड ए रिडक्शन पार्ट। ठीक है, जो हमने टोटल कॉस्ट क्या मिली थी आपकी रो वाइज, प्लस 17 था और प्लस उसमें उसकी रो वाई मतलब कॉलम वाई रिडक्शन की वैल्यू क्या थी, 1, तो 17 प्लस 1 18। तो नोड ए के लिए वैल्यू जो निकल के आई है वो क्या आई है आपकी 18। यानी कि ट्री आपके 4 नोड थे, ए के लिए भी आपने ट्रेवल किया है तो ए के लिए बी पे गए, सी पे गए और डी पे गए। ठीक है, तो ए की कॉस्ट आपकी 18 निकल के आ गई है। अब नोड बी के लिए भी सेम वही काम करेंगे। अब नोड बी के लिए करेंगे तो जब नोड बी का जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें नोड ए यानी कि 18 और जो रिडक्शन वाला पार्ट, जैसे ये रिडक्शन वाला पार्ट आया है आपका 18, वो जो नोट बी का आएगा, मैंने लिखा है टोटल कॉस्ट नोट बी रिडक्शन पार्ट, वो आप यहाँ पे ऐड करोगे, वो टोटल वैल्यूज़ आपकी नोट बी निकल के आएगी। फिर हम देखेंगे कि जैसे कि ये ए से बी जाने पे आपकी मान लिया, सपोज़ कर लीजिए, अभी हमने निकाला नहीं है, यहाँ पे 5 वैल्यू आ गई, यहाँ पे 8 वैल्यू आ गई, यहाँ पे 15 आ गई, यहाँ पे 19 आ गई। तो जो मैक्सिमम पाथ होगा ए से बी जा रहे हैं, ए से सी जा रहे हैं, वो सबसे मिनिमम पाथ कहलाएगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए हम सेम वही काम करेंगे। सिमिलरली
ऐसे ही डायग्राम बनाएंगे। अब हम जब बी के लिए निकलेंगे, नोड बी के लिए काम करेंगे, तो नोड बी के लिए काम करने के लिए आपको बी को सी से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और डायग्राम ऐसे ही बना लीजिएगा, बी को सी से करके कोई भी पाथ दिखा दीजिएगा, कोई भी नंबर लेके दिखा दीजिएगा। उसके बाद बी पे निकालिएगा, बी की जो वैल्यूज़ निकल के आएंगी सेम वैसे ही काम करके रो रिडक्शन फिर कॉलम रिडक्शन करके टोटल कॉस्ट निकालोगे। टोटल कॉस्ट जो आपकी निकल के आएगी जो भी नोड बी की, तो नोड बी की जो टोटल कॉस्ट ऑफ रिडक्शन नोड बी जो आएगा उसको बी प्लस नोड ए को कनेक्ट करके वो आपका नोड बी निकल के आएगा, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे जो हमारा सिमिलर जो सबसे मिनिमम पाथ निकल के आएगा बी सी डी का, वही हमारा ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम उस पाथ का वही सबसे हमारा बेस्ट सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो मैंने एक आपको बता दिया, सिमिलरली आप वैसे ही निकाल के देख सकते हो, बी नोड के लिए भी, सी नोड के लिए भी और डी नोड के लिए भी, ठीक है। तो आई होप आपको ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब आज के लिए इतना ही। आप खुद से ये क्वेश्चन करके देखिएगा। ये मैंने इसका तरीका आपको बता दिया कि ट्रैवलिंग सेल्समैन काम क्या करता है। मतलब एक सिटी से वो आपका मूव करता है, मतलब उस सेम सिटी में कोई सेल्समैन ट्रेवल्स कर रहा है, कोई भी सेल्समैन जो है वो ट्रेवल्स कर रहा है फ्रॉम वन सिटी टू अनदर और रिटर्न कर रहा है सेम सिटी पे। तो सिटी इट मीन्स ऑल सिटी शुड बी कवर्ड विद मिनिमम डिस्टेंस। हमें मिनिमम डिस्टेंस दिखना है ऑल सिटी को उसने कवर करने के लिए। एंड स्टार्टिंग डिस्टेंस और शुड बी सेम, उसकी स्टार्टिंग डिस्टेंस सब में ऐड होगी, ठीक है। जो कॉस्ट है 18 जो होगी वो उसके सबके रिडक्शन पार्ट में ऐड होके वो वैल्यूज़ आएगी। फिर उनमें हम देखेंगे सबसे मिनिमम पाथ कौन सा है। जैसे ए टू सी जाने में मिनिमम पाथ मिला हमें, या ए टू बी जाने पे मिनिमम पाथ मिला, या ए टू डी जाने पे हमें मिनिमम पाथ मिला। जो मिनिमम पाथ होगा वही हमारा बेस्ट सोल्यूशन होगा ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसको घर पे बैठ के पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक देखेंगे, ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।